619 ईस्वी में मोहम्मद अपनी पत्नी खादिजा और अपने चाचा अबू तालिब को खो चुके थे। इनका संरक्षण इनसे छिन चुका था और उनके खिलाफ खुलेआम साजिशें होने लगी थी। लेकिन आने वाले सिर्फ 10 सालों में यह शख्स पूरे अरब का सबसे बड़ा नेता बनने वाला था। आज हम जानेंगे हिजरत से लेकर 632 ईस्वी तक मोहम्मद के मृत्यु तक की पूरी कहानी। मक्का में हो रहे विरोध के कारण मोहम्मद साहब पास के शहरों में जाने का फैसला करते हैं, लेकिन वहां से उन्हें कोई सहयोग और समर्थन की उम्मीद नजर नहीं आती। उसी समय एक पत्र मिलता है मदीना से, जो उस समय यथरीब के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद साहब को सहयोग और समर्थन का आश्वासन मिलता है कि मदीना में जब भी वो आएंगे उन्हें सहयोग और समर्थन दिया जाएगा। इसके बाद मोहम्मद फैसला करते हैं मदीना जाने का। 622 ईस्वी में मोहम्मद अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीना की तरफ प्रस्थान कर जाते हैं, जिसे इस्लामिक इतिहास में हिजरत कहा जाता है। हिजरत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रवास। इसी घटना को आधार बना करके इस्लामिक कैलेंडर की भी शुरुआत की जाती है, जिसे हिजरी संवत कहा जाता है। मदीना पहुंचने के बाद मोहम्मद साहब ने एक मस्जिद का निर्माण करवाया और वहां के कबीलों के बीच एक संधि कायम की गई। उन कबीलों में यहूदी कबीले भी शामिल थे। लेकिन मसला तब खड़ा हो गया जब अपने हिजरत के 18 महीने के बाद मोहम्मद साहब ने अपने प्रार्थना की दिशा बदल दी। मोहम्मद और उनके अनुयायी इसके पहले जब भी प्रार्थना किया करते थे, यानी नमाज किया करते थे, तो उनके मुंह की दिशा यरूशलेम की तरफ होती थी। अब मोहम्मद साहब ने फैसला किया कि जब भी हम नमाज अदा करेंगे तो हमारे मुंह की दिशा काबा की तरफ होगी, यानी मक्का की तरफ होगी। इससे यहूदियों और मुसलमानों के बीच एक खाई बढ़ी। यहूदियों में काफी नाराजगी हुई, क्योंकि यहूदी जब भी प्रार्थना करते थे तो उनके मुंह की दिशा यरूशलेम की तरफ होती थी। आज भी दुनिया भर में कहीं भी कोई यहूदी है, जब भी वो प्रार्थना करता है तो उसके मुंह की दिशा यरूशलेम की तरफ होती है। और मुसलमान उसी परंपरा को मानते हैं। जब मोहम्मद साहब ने शुरू किया कि जब भी वो नमाज करेंगे तो उनका मुंह काबा की तरफ होगा, यानी मक्का की तरफ होगा। तो आज भी दुनिया भर के मुसलमान नमाज अदा करते हैं काबा की तरफ मुंह करके। उसी समय मक्का के व्यापारिक काफिलों पर भी हमले शुरू हुए। 624 ईस्वी में बद्र की लड़ाई शुरू हो जाती है, जो मक्का और मुसलमानों के बीच हुई। इस लड़ाई में मक्का की हार हुई और मुसलमानों की जीत हुई। मुसलमानों की संख्या कम होने के बावजूद भी उनके जीत ने उनके हौसले को बुलंद कर दिया। मोहम्मद साहब की ख्याति पूरे अरब में फैलने लगी। लेकिन मक्का वालों ने बदला लेने का फैसला किया। 625 ईस्वी में मक्का ने मदीना पर चढ़ाई की, जिसे अहूद की लड़ाई कहा जाता है। इस अहूद की लड़ाई में मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों को काफी नुकसान हुआ। बहुत सारे मुसलमान मारे गए और मक्का की इसमें जीत हुई। लेकिन ये लड़ाई अभी यहीं नहीं रुकी। 627 ईस्वी में फिर मक्का ने अभियान मोहम्मद साहब के खिलाफ चलाया, जिसे खंदक का युद्ध कहा जाता है। इसमें कुछ खास सफलता मक्का वालों को नहीं मिली। इस घटना के बाद मोहम्मद साहब की स्थिति थोड़ी कमजोर हो चुकी थी। मदीना में भी विरोध बढ़ चुका था। क्योंकि सारे यहूदी उनके खिलाफ हो चुके थे। यहूदियों और मुसलमानों के बीच लड़ाइयां छिड़ गईं। मदीना में जो लड़ाई हुई, उस लड़ाई में यहूदियों को ही नुकसान हुआ और यहूदियों को मदीना छोड़ करके भागना पड़ा। सारे कबीले, जो यहूदी कबीले थे, वो अब मदीना से पलायन कर चुके थे। मदीना में उस युद्ध के बाद मोहम्मद साहब की स्थिति मजबूत हो गई। उसके बाद मोहम्मद साहब ने फैसला किया तीर्थ यात्रा का। 628 ईस्वी में मोहम्मद साहब तीर्थ यात्रा के लिए निकलते हैं, यानी मक्का के लिए निकलते हैं। जब यह बात मक्का वालों को पता चली, खासकर कुरैश कबीले को, तो उन्होंने रोकने का फैसला किया। अल हुवैदिया एक जगह थी जहां मक्का वाले और मोहम्मद के अनुयायी और मोहम्मद इकट्ठा हुए और एक संधि हुई, अल हुवैदिया की संधि। इस संधि में यह प्रस्ताव था कि अब दोनों आपस में युद्ध नहीं करेंगे और मोहम्मद साहब अपनी तीर्थ यात्रा इस साल स्थगित करेंगे और अगले साल तीर्थ यात्रा के लिए आएंगे। मोहम्मद साहब इस आश्वासन के साथ मदीना लौट जाते हैं। लेकिन मदीना लौटने के बाद मोहम्मद साहब चुप नहीं बैठते हैं। उन्होंने खैबर का अभियान चलाया, जो उत्तर में स्थित एक शहर था। खैबर की घेराबंदी के बाद खैबर के सारे कबीले मोहम्मद साहब के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और इस्लाम को स्वीकार कर देते हैं। इस घटना के बाद
मोहम्मद साहब की राजनीतिक और सैन्य ताकत में इजाफा हुआ और बहुत सारे कबीले इस्लाम को स्वीकार करने लगे। पूरे अरब में मोहम्मद साहब की ख्याति फैलने लगी। इस घटना के बाद मोहम्मद साहब फिर मक्का की तरफ जाने का फैसला करते हैं। अल हुबैदिया की संधि टूट जाती है और फिर 10,000 सैनिकों के साथ मोहम्मद साहब मक्का की तरफ कूच करते हैं। इस बार मक्का की तरफ से बहुत प्रतिरोध नहीं होता है क्योंकि मोहम्मद साहब के पास एक सैन्य ताकत है। मक्का पहुंचने के बाद बहुत कम प्रतिरोध में मोहम्मद साहब काबा पर कब्जा कर लेते हैं। पूरे शहर पर मोहम्मद साहब का कब्जा होता है और काबा पर भी कब्जा हो जाता है। काबा से मूर्तियां हटाई जाती हैं, मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। यह इस्लामिक इतिहास के सबसे अहम घटना में से एक है। यह ऐसा माना जाता है कि काबा पर कब्जा करने के बाद ही सही मायने में इस्लाम की स्थापना हुई। इसके बाद मोहम्मद साहब लौट आते हैं। अरब के बहुत सारे कबीले इस्लाम को स्वीकार कर चुके होते हैं। दूर दूर तक मोहम्मद साहब की ख्याति फैल चुकी है। इसके 2 साल बाद मोहम्मद साहब 632 ईस्वी में तीर्थ यात्रा करने की फिर सोचते हैं, जिसे अंतिम हज या विदाई हज कहा जाता है। मोहम्मद साहब मक्का आते हैं मदीना से। इस हज को आज भी एक मॉडल की तरह माना जाता है। आज भी जितने इस्लाम के मानने वाले लोग हैं हज की यात्रा करते हैं और वही तरीका अपनाते हैं जो मोहम्मद साहब ने तरीका अपनाया था, जो उनके सुन्नत में शामिल है। लेकिन 632 ईस्वी में ही मोहम्मद साहब का देहांत हो जाता है। जब देहांत मोहम्मद साहब का हुआ उस समय मोहम्मद साहब पूरे इस्लामिक राष्ट्रमंडल के सर्वे सर्वा थे। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आता है जब मोहम्मद साहब के न रहने के बाद यह समस्या खड़ा होता है कि कौन होगा उत्तराधिकारी, क्योंकि मोहम्मद साहब कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी तय करके नहीं गए थे कि कौन नेतृत्व करेगा इस्लाम का। इसी के बाद शुरू होता है खिलाफत और इमामों का दौर, यानी खलीफाओं और इमामों का दौर, जिसने पूरे इस्लाम की दशा और दिशा तय कर दी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।